मैं मोहम्मद आबाद कुरैशी एडवोकेट आज फिर एक नए टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज का हॉट टॉपिक है एनआरसी के बारे में फुल डिटेल से बताया हूँ। हमारे चैम्बर में रोजाना जो है ऐसे कुछ लोग आते हैं तो एनआरसी के बारे में पूछते हैं। एनआरसी के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है और वे इधर उधर पूछते हैं और उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो सही जानकारी ना होने की वजह से वे लोग जो है घबराहट बहुत ज्यादा है। आज मैं इस वीडियो में आपको एनआरसी के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, पूरी डिटेल से समझाऊंगा एनआरसी क्या है और एनआरसी की हमें तैयारी क्या क्या करनी है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी यार दोस्त रिश्तेदार एनआरसी के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन्हें इस वीडियो को शेयर करते हैं। एनआरसी क्या है? एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ये एनआरसी है। एनआरसी में नागरिकता प्रमाणित की जाएगी। इसमें नागरिकता जो भारत के नागरिक हैं उनसे जो है नागरिकता चेक की जाएगी। उसका जो उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाई है वो मैं आपको बता रहा हूं, से एक बार समझ लें और फिर उसी हिसाब से आप अपनी सब तैयारी कर लें। समझना 1955 का जो भारत का नागरिकता कानून था उसमें संशोधन किया गया 2003। उसी को एनआरसी आसाम में जो लागू हुई वो कंप्लीट की गई 2003 के हिसाब से। अब जो है वही एनआरसी पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही है। तो एनआरसी से घबराना नहीं है, एनआरसी की सिर्फ तैयारी करनी है। सब हम भारतीय हैं, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। जो अपनी तैयारी करेगा, तैयारी क्या करनी है वही चीज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। 3 पीढ़ी है। एक पीढ़ी तो हो गई हमारी, एक हमारे माँ बाप की, एक हमारे बच्चों की। ये 3 पीढ़ी हैं। इन 3 पीढ़ी की क्या तैयारी करनी है? सबसे पहले शुरू करता हूँ अपने से ही। हम और हमारे माता पिता जिसकी एज 37 ईयर्स यानी 37 साल से अधिक हो गई है, जैसा मेरी 40 साल हो गई है, तो जिसकी भी 37 साल से अधिक है वो पहली कैटेगरी में आ गया। यानी 1 जुलाई 1987 से पहले जिसने भी हिंदुस्तान में जन्म लिया है, तो एक तो उसे अपने डॉक्यूमेंट देने हैं। दूसरी कैटेगरी है कि 2 जुलाई 1987 से 31 दिसंबर 2003 के बीच में जन्म लिया है, इसमें हमारे छोटे भाई बहन आ जाएंगे। तीसरी कैटेगरी है 1 जनवरी 2004 से आज तक जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, उसमें हमारे बच्चे आ जाएंगे। तो ये 3 कैटेगरी हो गई। एक में हमारे बच्चे आ गए, एक में हमारे छोटे भाई बहन आ गए, एक में हम और हमारे माँ बाप आ गए। ठीक है, तो अब मैं ये तीनों ही कैटेगरी के बारे में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से। पहली कैटेगरी जो है 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका भी जन्म हिंदुस्तान में, उनकी उम्र आज की तारीख में 37 साल या उससे ज्यादा हो गई है। इसके लिए क्या करना है कि अगर वे पढ़े लिखे हैं, जो भी पढ़ाई के कागजात हैं, 10वीं के, 5वीं के, 8वीं के, 12वीं के, जो भी उनकी पढ़ाई के कागजात हैं, तो वे सारे कागजात एक जगह इकट्ठा करके रख लें आप। दूसरा, खुद के नाम, उनके माँ बाप के नाम, उनके दादा के नाम, या किसी के भी परिवार में कोई जमीन, जंगल की जमीन हो, प्लॉट हो, मकान हो, दुकान हो, कोई इकरारनामा हो, कोई तहसील में नोटरी कराई हो, कभी किसी भी तरह की कोई भी सरकारी पेपर जो उनके नाम हो सन 87 से पहला, वो उसे निकाल के अपने पास जमा कर ले। नहीं है तो उसकी नकल निकलवा ले। नकल आपकी तहसील में वापिस खाने में आराम से मिल जाएगी। वो चीज उन्हें रखनी है। और उस टाइम पर राशन कार्ड चलते थे, अगर आपके राशन कार्ड आपके पास रखा हुआ है पुराना, उसे भी संभाल के रख ले, नहीं रखा तो कोई बात नहीं। सिर्फ ये कागजात चाहिए और इंशाल्लाह कुछ नहीं। अगर आप पे इनमें से कोई भी नहीं है तो आपके परिवार में आपके ताऊ पे, चाचा पे भी ये होंगे, उनके कागज निकाल के उनकी एक कॉपी अपने पास रख ले। दूसरी कैटेगरी आ रही है 2 जुलाई 1987 से 31 दिसंबर 2003 के मध्य जिनका जन्म हुआ है। इसमें जो है इनकी उम्र 21 साल से 37 साल के बीच है। इसमें हमारे छोटे भाई बहन आ जाएंगे जिनकी उम्र आज 21 साल से 37 साल के बीच हो रही है। तो इनके लिए क्या करना है? इस बीच राशन कार्ड चलते थे, राशन कार्ड में उनके नाम होंगे। राशन कार्ड अगर आपके पास रखा हुआ है, ये पढ़े लिखे हैं, इनके जो भी पढ़ाई के कागजात हों वे, और जमीन अगर इनमें से इन्होंने इस पीरियड में कोई बैनामा इनके नाम कराया है, ये चीज के कागजात, अगर इनका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र। और एक चीज इसमें जो है, ये जो है इस बीच वाले जो साबित करेंगे इनके, तो ये इनके माँ बाप भारतीय हैं या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बीच में जिनका जन्म हुआ है 2 जुलाई 1987 से 31 दिसंबर 2003 के बीच में जिसका भी जन्म, माता पिता में से एक भारतीय होना जरूरी है, जब भी उनकी नागरिकता भारत की होगी। और तीसरी जो कैटेगरी है, जो हमारे बच्चे जिस कैटेगरी में आ गए, वो है 1 जनवरी 2004 से आज तक
की पैदाइश हुई है उनकी उम्र लगभग 21 साल की हो गई, यानी एक दिन से लेके 21 साल तक की जिनकी पैदाइश है, तो उनके लिए क्या कागजात चाहिए? उन सब बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र होने कंपलसरी हैं। तो जिन लोगों ने अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं तो वे अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले। गांव के रहने वाले हैं तो ब्लॉक से बन रहे हैं, कस्बे के रहने वाले हैं तो नगर पंचायत से बन रहे हैं। उम्र जो है 21 दिन से ज्यादा की है तो तहसील के माध्यम एसडीएम साहब के यहाँ से आदेश करके 1 साल तक के बच्चों का सीएमओ से बनेगा, जिला अस्पताल से, और 1 साल से ऊपर की उम्र है, 1 साल से 21 साल के बीच की उम्र है तो गांव वालों के ब्लॉक से, और कस्बे और शहर वालों के नगर पालिका नगर पंचायत से बनेंगे। यही सब कागजात चाहिए, ये सब कागजात हमारे पास है, तो इसलिए डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। किसी की कोई नागरिकता नहीं जाएगी। अगर आपके पास ये कागजात नहीं है तो ये अपने देख ले, ढूंढ ले और इन्हें तैयार कर ले।